अगर आप तपोभूमि नर्मदा किताब चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हैं, वहां से आपको ये किताब मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार, आप सुन रहे हैं तपोभूमि नर्मदा, शिवकन्या माता नर्मदा की ये महत्व कथा। मैं प्रदीप आपको सुना रहा हूं। तपोभूमि नर्मदा का ये मानस परिक्रमा या फिर पाठ परिक्रमा हम लोग करेंगे। योगी पुरुष श्री शैलेंद्र नारायण घोषाल जी ने नर्मदा जी का परिक्रमा करने के पश्चात ये पुस्तक उन्होंने लिखा था। ये पुस्तक सुनते सुनते हम सबका मानस परिक्रमा हो जाएगा। इस मानस परिक्रमा में मैं एक बात अपने जीवन से कह सकता हूं कि अगर आप ये मानस परिक्रमा पूरा कर लेंगे, आपका जीवन सहज हो जाएगा, आप बदल जाएंगे। नर्मदा जी की कृपा से हम शुरू करेंगे ये पाठ परिक्रमा। अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें और नर्मदा जी की ये महत्व कथा दूसरे के साथ शेयर भी करें। आइए शुरू करते हैं तपोभूमि नर्मदा। शिव जी नर्मदा जी को नमन कर और भोजन निपटाकर हम दिन के 11 बजे अमरकंटक की यात्रा पर चल दिए। सुमित दास जी मेरे मार्गदर्शक बने। सड़क कच्ची थी, उबड़ खाबड़ दोनों ओर कांस की ऊंची घास का एक जंगल के रूप दे रही थी। कांस के सड़कों से हाथ पांव छीलने लगे। बीच बीच में मैं उबड़ खाबड़ पत्थरों से ठोकर खाता रहा। बहुत तंग रहा था, बहुत ऊंची तो कभी बहुत नीची। आधे मील पार कर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ढेर सारे कब्र खड़े थे। वहीं से एक रास्ता निकलता था कबीर चबूतरा, सुमित दास जी के शब्द में कबीर चौतरा। रास्ते में मुझे 2 बैलगाड़ियां मिली। ये बैलगाड़ियां हमारे प्रांत की बैलगाड़ियां जैसी मरियल नहीं थे। ये काफी पुख्ता और मजबूत थे। पहाड़ी रास्तों पर चलने के लिए एकदम सही सवारी थी। ये गाड़ियां बर्ड कंपनी के लिए जंगल से लकड़ियां ढोकर ला रही थी। मैं देख रहा हूं एक बैलगाड़ी पर सम्मर हिरन के सींग लदे थे। रास्ते में हमने 3-4 झरने भी पार किए। चूंकि झरना की पानी छिछला था, हम पैदल चलकर उन्हें आसानी से पार कर सकते थे। झरने की चारों ओर शेर की पंजे का निशान थे। इस जंगली पेड़ों पर ढेर सारे मचान भी दिख रहे थे। सुमित दास जी के अनुसार ये मचान अंग्रेज लोगों द्वारा बनाए गए थे। कितने भी अंग्रेज अफसर यहाँ शिकार पर आते थे, पर अफसर खुद शेर का शिकार बन जाते थे। वे मचान पर बंदूक साधे चुप्पी मारकर निश्चल प्रतीक्षा में बैठे शेर के आने का इंतजार करते थे, जिन्हें झरने पर पानी पीने के लिए आना पड़ता था। मगर होता यह था कि शेर दबे पांव पीछे से आते, उन पर झपटते और उन्हें दबोचकर उठा लिया करते थे। मैं देख रहा हूं घने नील बादलों में झलकती दूर की पर्वतमालाएं एक अपूर्व नजारा प्रस्तुत कर रही थी। राह चलते चलते मैंने देखा रास्ते के दोनों ओर साल और साजा पेड़ों की जंगल खड़े थे। उनके बीच बीच में आंवला, नींबू और भेला जैसे तरह तरह की पेड़ भी उगे हुए थे। ये पेड़ बड़े साफ सुथरे हैं और किरने से खड़े थे, बिल्कुल चित्रों में दिखने वाली सुंदर सुंदर पेड़ों जैसे। उनके तने जमीन के पास इतने साफ सुथरे हैं कि लगा मानो आज सुबह ही कोई इनकी जमीन को झाड़ बुछाड़ गया है। वैसे अरसों से कोई इन रास्तों से नहीं गुजरा होगा। बीच बीच में बेर के झाड़ उगे थे, तरह तरह के जंगली फूल खिले हुए थे। आंवला की शाखों फलों की बोझ के कारण सामने की सड़क तक झुक गई थी। कुछ आंवले सड़क पर बिखरे पड़े थे। कुपत्थी बदरिंग फलम आम्लकीम रसायनम, ये मुहबरा कहते हुए सुमित दास जी ने कुछ आंवले बटोर लिए हैं और अपनी झोली में डाल लिए। और इसी समय मैंने देखा सामने से एक चीतल छलांग भरता हुआ निकल गया। लगभग 6 मील तक उतार चढ़ाव को तय कर हम पकड़िया गांव आ पहुंचे। गांव की सीमा पर बाघ देवता की मूर्ति खड़ी थी। मैं देख रहा था उन पर मिट्टी का तेल डालकर गांव वाले ने उनकी पूजा करते हैं। जैसे देवता वैसी उनकी पूजा। गांव में जो 2-4 घर पहाड़ी बसते थे, उनकी तगड़ी सेहत दिखने लायक थी। मानो काले संगमरमर को तरसाकर उनकी रचना की गई है विश्व कारीगर के द्वारा। ऐसा ही यहाँ का जलवायु का गुण है।
उनकी गायें भी कितनी कसी और हट्टी कट्टी थी। गांव के गिर्द कुछ सरसों का खेत नजर आ रहा था। यह परिक्रमाकारियों को रहने की व्यवस्था की गई है, एक अतिथिशाला के तौर पर। उस पर एक फूस की छप्पर थी जरूर, मगर ना तो उसकी चार दीवारें थी, ना किन्हीं खिड़की दरवाजे का सवाल उठता था। यह एक सरकारी गौशाला है, जिस कारण यहाँ सस्ते में घी दूध काफी अधिक मात्रा में उपलब्ध है। हमने रीवा राज के संरक्षण में चल रहे डाक बंगले में कुछ देर विश्राम किया। पुनः हमारी पदयात्रा शुरू हो गई। पेंड्रा से लगभग 6.5 मील की दूरी तय कर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां से दूर नीचे पेंड्रा रोड शहर एक छोटी सी तस्वीर की तरह दिख रहा था। यहां से और आधे मील की दूरी तय कर अब हमें जंगल में प्रवेश करने वाले हैं। तब तक पेंड्रा रोड भी आंखों से ओझल हो चुका था। हम उतार की राह में चल रहे थे। हम कुछ देर ही चले होंगे कि मैंने देखा सुमित दास जी मन ही मन ये मंत्र बड़बड़ा रहे थे, राम राम शिव शिव रेवा रेवा। मुझे अपनी ओर ताकते देखा। वो बोले, सामने बेटिंगा का जंगल पड़ेगा, बहुत भारी जंगल है। करीब 3 मील अंदर जाने के बाद हम अपने एक गंडे चेले के डेरे में हम लोग पहुंचेंगे, जो हमारे रात की ठहरने का पड़ाव होगा, समझे? सुमित दास जी का ये बात सुनने के बाद मैं अति उत्सुकता के साथ राह चल रहा था। हालांकि मैं बहुत सावधानी से रास्ते पर चल रहा था। मैं बड़ी अधीरता से भूत की पुकार सुनने का इंतजार कर रहा था। मेरे कान बिल्कुल खड़े थे। अचानक मेरे सामने से एक माँ भालू अपने 3 बच्चों को लेकर दौड़ती हुई निकल गई। जायरन बच्चे साथ थे, सो उसने हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। अगर वो अकेली होती तो हमारी क्या हुलिया बना छोड़ती, कल्पना करना कठिन नहीं है। क्या आपने कभी भालू को पिल्ले की आपने कभी देखा है? बस इतना लगा मानो 3 सफेद रोएदार बड़े बड़े गुल्ले गुल्ले गेंद हमारे सामने से तेजी से लुढ़कते हुए निकल गए। शाम के 5 बजे थे। अभी भी सूर्यास्त नहीं हुआ था, मगर लंबे लंबे पेड़ों और पहाड़ों के सायों ने हमारी राह को अंधेरे में ढक दिया था। शाम के धुंधले जंजाल में ऐसा लगना स्वाभाविक था कि हम दोनों इस दुनिया के नहीं, मानो किसी और लोक के निवासी थे। अचानक मेरे कानों में बंसी की बड़ी तेज धुन आ टकराई। एक अलौकिक धुन अचानक हवा में फैल गई और तैरने लगी। चलते चलते ऐसा लगा कि वो बांसुरी ठीक मेरे पीछे पीछे बज रही है। जब मैं दौड़ने लगा तो वो बंसी की आवाज भी मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगी। कभी लगता है बांसुरी ठीक मेरे कानों में बज रही है, तो कभी लगता है कि उसकी धुन बहुत दूर से मुझ तक तैर कर वो धुन आ रही है। अगर आप झाऊ की झाड़ियों के पास खड़े हो तो उसमें से निकलती एक सनसन आवाज आपको सुनाई पड़ेगी, मगर यहाँ पे ना तो कोई झाऊ का पेड़ था, ना उससे निकलती कोई सनसनाहट। यह साफ साफ बंसुरी की धुन थी। साल, साजा, बहेड़ा, अमला, हेरा और सलाई की इन जंगल में अगर 2-3 आदमियों को जोड़कर एक ऊंचाई बनाई जाए और ऐसे लंबे पेड़ों में अगर इकट्ठा करो तो बेटेंगा का जंगल वैसे ही लंबे पेड़ों से घिरा हुआ एक जंगल है। इस सुनसान मगर इस खौफनाक वातावरण में न जाने कितनी यात्री इस भूती ही बंसुरों को सुनकर बेहोश हो गए होंगे। मेरे संगी साधु सुमित दास जी भी पसीना पसीना हो रहे थे। वो बेतासा जप कर रहे थे, राम राम शिव शिव रेवा रेवा। बाद में मैंने बहुतों से पूछताछ की थी, चाहे वो पेंड्रा रोड निवासी कोई अंग्रेज साहिब ही हो या फिर नर्मदा तट पर तपस्या करने वाले कोई सन्यासी। सबके सामने मैंने यही सवाल उठाया था, क्या उन्होंने वो अलौकिक बांसुरी सुनी थी? मगर इसके पीछे क्या कारण छुपा रह सकता है? इसकी संतोषजनक व्याख्या कोई नहीं मुझे दे सका। हाँ, एक महात्मा जी ने अवश्य ये दलील दी थी कि कदाचित उस जंगल में कभी कोई तपस्वी रहे होंगे जिन्हें महानाद सिद्धि प्राप्त हुई होंगी। संभवतः उस समय वो अप्रकट हुए होंगे, मगर उनकी साधना लब्ध सिद्धि जागृत एवं प्रकट हो गई होंगी। इसी के फलस्वरूप
वो अलौकिक बंसुरी धुन हमें सुनाई दे रही थी। सच कहूं, महात्मा जी की ये व्याख्या मुझे कुछ रास नहीं आई, क्योंकि ये तथ्य स्पष्ट है कि यदि कोई साधक नाद सिद्ध हो जाते हैं और नाद उन पर प्रकट हो जाते हैं, तो साधक वो नाद या दिव्य ध्वनि अपने अंतकरण में सुनेंगे, न कि वो उन्हें बाहर सुनाई देगी। अतः साधन लब्ध ये धन जिन्हें उपलब्ध होगा, उनके देहों के लय के पाने पर वो दिव्य संगीत भी आकाश में उन्हीं के संग विलीन हो जाएगा। यह साधना द्वारा उपलब्ध कोई बाहरी अनुभूति नहीं है कि जहां तपस्वी साधना करते हैं, वो साधना उस जगह पेड़ पौधे मिट्टी या जड़ वस्तु में, यानी कि आकाश तक की सीमा में सिमट कर रह जाए। इसलिए सुधी जनों से वक्ता का यह विनीत निवेदन है कि आप सब लोग परख पहचानने वाले हैं, आप सब पढ़े लिखे विद्वान हैं, वास्तववाद के मानने वाले हैं, आप तर्क और बुद्धि के बल पर परखी भी बनते हैं आप लोग। तो जाइए ना एक बार वो भेटिंगा जंगल का चक्कर लगाने। वो स्थान कलकत्ते से खास दूर नहीं है। बिलासपुर काटनी रेल लाइन से आप पेंड्रा रोड पहुंच सकते हैं। वहां से कोई 10.5 मील की दूरी होगा। उसके बाद आपको भेटिंगा का जंगल मिलेगा। आज अमरकंटक के आसपास तक बस चलने लगी है, टैक्सी भी चलती है। नर्मदा के किनार कितनी अतिथि सलाएं, पर्यटन सलाएं खुल गए हैं। अगर आप कोई वहां जाकर बंसुरी धुन के रहस्य का सही पता कर सके, तो कृपया मुझे भी अपना निष्कर्ष बता दीजिएगा। खैर, मसीह की धुन सुनते सुनते हम मील भर और चले। फिर सुमित दास जी बाएं और मुड़े। जंगल पीछे और दाहिने तरफ रह गया। हम 20 मिनट तक और चले। 20 मिनट चलने के बाद हम एक झोपड़ी के द्वार तक आ पहुंचे। सुमित दास जी ने पुकारा, झगड़ू, ये झगड़ू। मैंने देखा, द्वार खुलकर झगड़ू आया और हमें सदर अंदर ले आया। उसने हमारे रात को रुकने की व्यवस्था कर दी और हमारे भोजन के लिए उसने कुछ मीठे, कुछ फल और दूध का प्रबंध कर दिया। सच में मैं बहुत थक गया था। वो बंसी धुन को भेद के बारे में सोचता सोचता कब मैं सो गया मुझे पता नहीं। शिव कन्या नर्मदा माता वो सत्य है। इस विश्वास के साथ मैं ये एपिसोड यहाँ पर विराम देता हूँ और आपको मैं एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं? जो कुछ भी आपका मन में है प्लीज कमेंट में लिखें। तपोभूमि नर्मदा का ये जो पाठ परिक्रमा, ये जो मानस परिक्रमा इस पहले एपिसोड से हम लोग शुरू किए, ये पाठ परिक्रमा, ये मानस परिक्रमा बहुत दूर तक चलेगा। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप साथ में रहें, क्योंकि पाठ परिक्रमा या फिर मानस परिक्रमा अगर आप पूरा करेंगे तो आपका जीवन सहज हो जाएगा, बदल जाएगा। अगला एपिसोड में इसी चैनल में आपके साथ फिर मुलाकात होंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं नर्मदा जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप अच्छा रहें, भक्ति पथ में रहें, सहज रहें। नमस्कार।